Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with my tutorial. Today, we are continuing with our course, the 25th lecture, talking about intermediate vocabulary, phrasal verbs. क्या होते हैं phrasal verbs? भाई, कोई verb है, break. इसके आगे अगर मैं preposition कोई लगा दूंगा और साथ में उसका meaning कुछ एक बन जाएगा, तो उसको कहते हैं phrasal verb. जैसे break in. ब्रेक इन मतलब कहीं घुसपैठ करना, ताला तोड़ के या दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना. ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब फैलना, कोई महामारी जैसे कोविड ब्रेकआउट. ब्रेकअप, रिश्ता टूटना, टू ब्रेकअप विद समवन. ब्रेक ऑफ, टूट के अलग हो जाना. ब्रेक डाउन, किसी व्यक्ति या मशीन का खराब होना. मतलब व्यक्ति का खराब होना मतलब मानसिक दौर से आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, जैसे मेंटल ब्रेकडाउन कि बस काम करने योग्य ही नहीं बचे, बिल्कुल खत्म ही हो गए कि यार दुख में या कुछ जो भी है परेशानी में. तो जैसे जैसे ये प्रेपोजिशन बदल रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी मीनिंग बदल रही है. तो ये वर्ब प्रेपोजिशन के साथ फ्रेजल वर्ब कहलाता है, क्योंकि भाई एक से ज्यादा वर्ड्स हैं जो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं और उनकी मीनिंग अलग अलग है, यूनिक है, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स कहलाएंगे. क्या भाई, क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स ये समझेंगे, कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे और उनको बोलने और लिखने में उपयोग करना सीखेंगे. क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब प्लस कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब दैट क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग. जैसे लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, गिव अप, टू क्विक. यहां पे आफ्टर प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि इसके आगे एक नाउन लगेगा. देखो, लुक आफ्टर द चाइल्ड, दे लुक आफ्टर द चाइल्ड, वे ध्यान रखते हैं बच्चे का. बट ही गेव अप, यहां अप के आगे और कुछ नहीं लग रहा, तो क्योंकि अब किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है बाकी सेंटेंस से, इसका मतलब ये सिर्फ मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, इसको एडवर्ब बोलते हैं. तो गेव अप का पर मतलब नया होता है. ही गेव अ बुक, ही गेव अ स्कोल्डिंग, he gave something to someone, तो वो चीज लग सकती है. बट गेव अप कह दिया अगर एडवर्ब लगा दिया तो उसका मतलब बदल गया, इसका मतलब हार मान ली. तो कोई एडवर्ब भी लगा हो सकता है उसके साथ, यहाँ पे ये एडवर्ब है. भाई he gave up the fight अगर बोल दूंगा तो ये अप प्रेपोजिशन बन जाएगा, फिर ये एडवर्ब नहीं रहा, है ना. wake up, to stop sleeping. look for, to search. pick up, to collect. turn off, to switch off. run out of, to have no more of something. तो वेकअप का मतलब होता है कि भाई उठना, सोना बंद करना. लुक फॉर, टू लुक फॉर समथिंग मतलब कि खोजना, ढूंढना. पिकअप, कलेक्ट करना. पिकअप, पिकअप पॉइंट. सो योर डिलीवरी एजेंट हैज पिक्ड अप योर ऑर्डर इफ समबडी हैज रेड इट. टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ. टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द दिस. स्विच ऑफ बेहतर वर्ड है, टर्न ऑफ ठीक है, सही है, बट स्विच ऑफ इज अ बेटर वर्ड, बेटर फ्रेज. बट टर्न ऑफ ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. And run out of, to have no more of something. If you run out of time, run out of energy, run out of ideas, run out of anything, that means you don't have any more of that thing. If you run out of colors, that means अब आपके पास और रंग नहीं है, कलर्स खत्म हो गए और लाने हैं आपको कलर्स. You run out of bread, ब्रेड खत्म हो गई, ब्रेड लेके आनी है. फ्रेजल वर्ब्स देखो, I wake up, ये यूज किया wake up. looking for, पिक अप द फोन, फोन के लिए भी पिकअप कहते हैं, उसको उठाना मतलब अटेंड करना, रिसीव करना, कॉल रिसीव करना, पिकअप. टर्न ऑफ, लाइट स्विच ऑफ करना. रैन आउट ऑफ मिल्क, टू रन आउट ऑफ समथिंग, खत्म हो गया मतलब. वेक अप एट 7 AM एवरी डे, रोज मैं 7 बजे उठता हूँ सुबह. शी इज लुकिंग फॉर हर कीज, अपनी चाबी ढूंढ रही है, चाबियां. प्लीज पिक अप द फोन, कृपया फोन अटेंड करें, उठाएं, कॉल उठाएं. टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, स्विच ऑफ कर दें लाइट, लाइट बंद कर दें जब आप निकले यहां से. वी रन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो, दूध खत्म हो गया, दूध लेके आना है. चलिए, फ्रेजल वर्ब्स द्वारा सेंटेंसेस क्रिएट करें और वो फ्रेजल वर्ब्स को यूज करें एक शॉर्ट स्टोरी में. अपने मॉर्निंग रूटीन, फ्रेजल वर्ब उपयोग करते हुए अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करें. भाई लिखें एक पैराग्राफ 10 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हुए,
फ्रेजल वर्ब्स आप ढूंढ सकते हैं. मेंशन डाउन इन द कमेंट्स. गिव मी योर मेल आईडी. आई विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. एग्जॉस्टिव तो नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है पर फ्रेजल वर्ब्स की, मैं भेज दूंगा आपको, उनको यूज करते रहना. क्विज टाइम. You come here and I'll take a quiz. Find 5 new phrasal verbs and use them in sentences. 5 नए phrasal verbs अपने खुद के ढूंढने, कहीं से भी ढूंढने, गूगल से ढूंढने, कहीं से ढूंढने, डिक्शनरी से ढूंढने. Watch a video and read the text and list all phrasal verbs you noticed. और कोई वीडियो देखें, कोई टेक्स्ट पढ़ें और उसमें भी नोटिस करें अगर आपको कोई फ्रेजल वर्ब दिख रहे हैं तो. फ्रेजल वर्ब मतलब वही वर्ब के आगे कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो मिलकर मतलब बदल दे रहा है, उसका थोड़ा मतलब एनहांस कर दे रहा है या तो मतलब बदल दे रहा है, कुछ नया मीनिंग ऐड कर रहा है उसमें. अगली बार हम लोग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्ट्रेटजीज करेंगे. That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English Language and Association Mark tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.